पुनरीक्षण के लिए यहाँ अल्ट्राक्रिस्प पॉकेट नोट्स दिए गए हैं। पाचन तंत्र सामान्य परिचय। आहारनाल की औसत लंबाई 8-10 मीटर। आहारनाल का पहला भाग मुखगुहा। पाचन की संपूर्ण क्रिया छोटी आंत में। पाचन प्रक्रिया क्या है? जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन। मुखगुहा एवं संबंधित अंग। मुखगुहा में क्या होते हैं? जीभ व दांत। मुखगुहा से पाचन प्रारंभ कार्बोहाइड्रेट का। जीभ की ऊपरी सतह पर अंकुर स्वाद कलिया। मीठे का स्वाद जीभ के अग्रभाग से। कड़वेपन का स्वाद जीभ के पश्चभाग से। खट्टे का स्वाद जीभ के बगल भाग से। नमकीन का स्वाद जीभ के अग्र व किनारे भाग से। जो जीभ के स्वाद नहीं है, मसालेदार, स्पाइसी, तीखा, पंजेंट। मुखगुहा का पिछला भाग ग्रसनी फेरिंग्स। ग्रसनी के दो द्वार निगल द्वार गलेट व कंठद्वार ग्लॉटिस। कंठद्वार के आगे पट्टी जैसी रचना एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का कार्य भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। एपिग्लोटिस किस प्रणाली का हिस्सा? पाचन प्रणाली। भोजन निगल द्वार द्वारा कहाँ पहुँचता है? ग्रासनली में। ग्रासनली में पाचन क्रिया नहीं होती। ग्रासनली से भोजन कहाँ पहुँचता है? आमाशय में। लार का पाचन सहयोग स्टार्च। लार की प्रकृति हल्की अम्लीय pH 6.8। लार में जल व एंजाइम 99% जल 1% एंजाइम। प्रतिदिन लार स्राव 1.5 लीटर। लार में एंजाइम टाइलिन लाइसोजाइम। टाइलिन एंजाइम का कार्य स्टार्च को माल्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित करना। लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य भोजन के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। टाइलिन निष्क्रिय होता है आमाशय में HCl के साथ मिलकर। आमाशय एवं पाचन। आमाशय के अग्र व पश्च भाग कार्डियक व पाइलोरिक। कार्डियक व पाइलोरिक के बीच का भाग फुंडिक। जठर ग्रंथि का निर्माण आमाशय की स्तंभकार एपिथीलियम कोशिकाएं। किस अंग में HCl स्रावित होता है? आमाशय। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावी कोशिका भित्तीय ऑक्सिंटिक कोशिका। HCl का मुख्य कार्य सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय करना, भोजन को अम्लीय बनाना। जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल श्लेष्मा म्यूकस निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। HCl किसे पेप्सिन में परिवर्तित करता है? निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को। पेप्सिन एंजाइम का कार्य प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना। नवजातों के जठर रस में प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम रेनिन। रेनिन एंजाइम का कार्य दूध के प्रोटीन केसीन को दही में परिवर्तित करना। म्यूसिन एंजाइम का कार्य जठर रस के अम्लीय प्रभाव को कम करना, भोजन को चिकना बनाना। आमाशय में भोजन का अर्धतरल स्वरूप काइम चाइम। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आरंभ आमाशय से। छोटी आंत एवं पाचन। काइम आमाशय से पहुंचता है ग्रहणी में। छोटी आंत का प्रारंभिक भाग ग्रहणी ड्यूodenum। ग्रहणी का आकार यू अक्षर की तरह। ग्रही की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर बटा 20 सेमी। छोटी आंत के भाग और उनकी लंबाई घटते क्रम में। शेषांत्र आइलियम 3.5 मीटर 150-160 सेमी। मध्यांत्र जेजुनूम 2.5 मीटर 100-110 सेमी। ग्रही ड्यूodenum 25 सेमी 20 सेमी। छोटी आंत की कुल लंबाई व चौड़ाई लगभग 6 मीटर लंबा व 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा। छोटी आंत के कार्य भोजन का पाचन, पचे हुए भोजन का अवशोषण। आंत्ररस की प्रकृति क्षारीय pH 8। प्रतिदिन आंत्र रस स्राव लगभग 2 लीटर। आंत्र रस के प्रमुख एंजाइम इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टोज, लाइपेज। इरेप्सिन का कार्य शेष प्रोटीन पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदलना। माल्टेज का कार्य माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करना। सुक्रोज का कार्य सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में परिवर्तित करना। लैक्टोज का कार्य लैक्टोज को ग्लूकोज व गैलेक्टोज में परिवर्तित करना। बड़ी आंत एवं अवशेषी अंग।
बिना पचा कायम छोटी आंत से पहुंचता है बड़ी आंत में। छोटी तथा बड़ी आंत को जोड़ने वाली नली सीकम वाल्व जो भोजन को छोटी आंत में वापस जाने से रोकता है, इलियोसिकल वाल्व। मानव शरीर में पुच्छ अपेंडिक्स संलग्न विहदांत्र बड़ी आंत से। मानव में अपेंडिक्स के कार्य कोई कार्य नहीं। अवशेषी अंग। अवशेषी अंग क्या होते हैं? पूर्वजों में कार्यात्मक पर अब नहीं। बड़ी आंत के कार्य पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण, जल का अवशोषण, मल परित्याग गुदा द्वारा। लाभकारी परजीवी प्रोटोजोआ मानव आंत में ई कोलाई। यकृत एवं पित्त। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लिवर। यकृत का वजन लगभग 1.5-2.0 किलोग्राम। यकृत ग्रंथि का रंग धूसर रंग। यकृत की स्थिति आमाशय के दाहिनी ओर, डायाफ्राम के नीचे, छोटी आंत के ऊपर। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस का संचयन पित्ताशय गॉल ब्लैडर में। पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन। पित्तरस का संश्लेषण यकृत की हेपेटोसाइट कोशिकाओं में। पित्ताशय में स्टोन से पाचन प्रभावित वसा का। पित्तरस की प्रकृति पीले रंग का क्षारीय द्रव pH 7.7 बटा क्षारीय pH 7.4-7.6। पित्तरस में एंजाइम कोई नहीं। पित्तरस का कार्य कायम को इमल्शन बनाने में सहायता, वसा का अवशोषण, विटामिन के व वसा घुलनशील विटामिनों के अवशोषण में सहायक, विषैले पदार्थों के उत्सर्जन का कार्य। पित्त लवणों का कार्य छोटी आंत में वसा घुलनशील विटामिनों के पाचन अवशोषण हेतु महत्वपूर्ण। प्रतिदिन पित्त उत्पादन 700-1000 मिलीलीटर। यकृत के कार्य कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय में सक्रिय भाग, ग्लाइकोजन का निर्माण, संचयन, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना, विषैले पदार्थों को अविषैले में परिवर्तित करना, रक्त ग्लूकोज स्तर बनाए रखना। अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर जमा यकृत व मांसपेशियों में। ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजेनेसिस यकृत में ग्लूकोज का रूपांतरण। एफ्लाटॉक्सिन्स भोजन विषाक्तता से प्रभावित अंग यकृत। 10 दिन से अधिक उपवास पर यकृत प्रभाव ग्लूकोज स्तर कम होना। उपवास के दौरान यकृत का कार्य ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना। अग्न्याशय एवं हार्मोन। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय पैनक्रियास। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों तरह के कार्य करने वाली ग्रंथि अग्न्याशय। अग्न्याशी रस क्लोमरस का स्रवण अग्न्याशय से। अग्न्याशी रस को क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस। अग्न्याशय रस में एंजाइम ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेस, माल्टेज। ट्रिप्सिन का कार्य प्रोटीन पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स एमिनो अम्ल में परिवर्तित करना। एमाइलेज का कार्य अग्न्याशी रस में मंड स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करना। लाइपेज एंजाइम का मुख्य स्रोत अग्न्याशय। लाइपेज का कार्य इमल्सीकृत वसाओं को ग्लिसरीन फैटी एसिड्स में परिवर्तित करना। पित्त नली और अग्न्याशी नली दोनों अपने पदार्थ कहाँ छोड़ती हैं? ग्रहणी में। लैंगर-हैंस की द्विपिका किसे कहते हैं? अग्न्याशय को। लैंगर-हैंस की द्विपिका की कोशिकाएं हार्मोन कोशिका, ग्लूकेगॉन कोशिका, इंसुलिन कोशिका, सोमेटोस्टेटिन। इंसुलिन हार्मोन का निर्धारण रक्त में शर्करा की मात्रा का। इंसुलिन के अल्प स्रवण से रोग, मधुमेह, डायबिटीज। हार्मोन जो अग्न्याशय को पाचक रस बनाने के लिए उत्तेजित करता है सेक्रेटिन। HCI की मौजूदगी की अनुक्रिया में ग्रही से उत्पन्न सेक्रेटिन। वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया में क्षुद्रांत से उत्पन्न एंटेरोगेस्ट्रॉन। पाचक एंजाइम एवं उनके कार्य। एंजाइम क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोटीन। एंजाइम के कार्य बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित गति बढ़ाना। गैस्ट्रिन क्या है? पाचक एंजाइम नहीं, यह हार्मोन है। ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन क्या हैं? पाचक एंजाइम। ट्रिप्सिन का उत्प्रेरक कार्य प्रोटीन का अमीनो अम्ल में परिवर्तन। रेनिन रक्तचाप नियामक, किडनी से स्रावित एंजाइम।
जाइमेज नामक एंजाइम का कार्य ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करना। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की गतिविधि तेज करता है एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन पाचन। टाइलिन एंजाइम स्टार्च पाचन। रेनिन रक्त में एंजियोटेसिनोजेन को एंजियोटेसिन में बदलना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन मसृण पेशियों में सिकुड़न पैदा करना। टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। लिंगुअल लाइपेज लार में वसा का पाचन। दांत। मनुष्य के दांत के प्रकार 3 गर्तदंती, द्विवारदंती, विषमदंती। गर्तदंती दांत जबड़े की अस्थियों में धंसे। द्विवारदंती दांत जीवन में 2 बार निकलते। विषमदंती दांत 1 से अधिक प्रकार के। मनुष्य का दंत सूत्र अपर 2-1-2-3 बटा लोअर 2-1-2-3। मनुष्य के एक जबड़े में दांत 16 कुल 32। प्रत्येक जबड़े में दांत के प्रकार 4 प्रकार के। कृंतक इंसिजर्स काटने का कार्य। रग्नक केनाइन फाड़ने का कार्य। अग्रचवर्णक प्रीमोलर्स पीसने का कार्य। चवर्णक मोलर्स पीसने का कार्य। जीवन काल में 2 बार विकसित होने वाले दांत 20 दांत चवर्णक के अलावा। मनुष्य में स्थायी दांत 12 दांत चवर्णक दंत। कौन सा मानव दंत केवल स्थायी दंतविन्यास में प्रकट होता है? चवर्णक। बच्चों में अनुपस्थित दांत अग्रचवर्णक और अंतिम चवर्णक। स्थायी दांत व्यवस्था प्रणाली दिखाने वाले दांत चवर्णक मोलर। दंतवल्क एनामल किसके बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट व कैल्शियम कार्बोनेट के। दांत का मसूड़े में धंसा भाग जड़ रूट। दांत की जड़ किससे आच्छादित होती है? सीमेंटम सीमेंटम। प्रत्येक दांत में एक गुहा मज्जा गुहा पल्प कैविटी। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दंतवल्क एनामल। युवा मानव में चवर्णक व अग्रचवर्णक दंत अनुपात 3:2। दांतों में सड़न शुरू होने पर मुख का पीएच मान 5.5 से कम। दांतों की सड़न का मुख्य कारण मुंह के बैक्टीरिया और कार्बोहाइड्रेट कणों की परस्पर क्रिया। होमोडोंट दांत पाए जाते हैं मछली में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। मानव की सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े में मासेटर मांसपेशी। मानव शरीर सेलुलोज को पचाने में असमर्थ। सेलुलोज पचाने वाला एंजाइम नहीं होता। स्टार्च को पचाने वाला एंजाइम मानव में डायस्टेज। धमनियां रक्त कहाँ ले जाती हैं? हृदय से दूर। धमनियों की दीवारें मोटी मांसपेशियों के ऊतक वाली। धमनियां किस प्रकार का रक्त ले जाती हैं? फुफ्फुसिए को छोड़कर ऑक्सीजन युक्त। शिराएं रक्त कहाँ ले जाती हैं? हृदय की ओर। शिराओं की दीवारें पतली। शिराओं में रक्त प्रवाह बनाए रखने के लिए वाल्व। क्रेब्स चक्र क्या है? कोशिकीय श्वसन का हिस्सा। ऊर्जा रूपांतरण प्रक्रिया। शरीर में अधिकतम परमाणु अणु कौन उत्पन्न करता है? क्रेब्स चक्र।